किशनगढ़ नामक एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही तेजस्वी और प्रतापी था। उसे हार बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। राजा की एक बेहद ही सुंदर रानी थी जिसका नाम रानी रूपमती था। रानी रूपमती इतनी सुंदर थी कि हर कोई राज्य में उसकी तारीफ किया करता था। उसकी खूबसूरती के हर कोई दीवाने थे। एक दिन की बात है जब उसी राज्य में एक महान प्रतापी विद्वान ऋषि आता है। ऋषि इतना विद्वान था कि जो भी भविष्यवाणी करता था वह बिल्कुल सत्य ही निकलती थी। राजा ने उसको अपने राज्य में बुलाया और आदर सत्कार किया। उसे वहां अपने एकांत रूम में ले गया और उसने अपने भविष्य के बारे में पूछा। हे ऋषि, आप महान तपस्वी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे उज्जवल भविष्य के बारे में कुछ कहिए ताकि मैं अपने भविष्य के बारे में जान सकूं। मैं अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ। आप जल्द ही मुझे अपना भविष्य बताइए। हाँ राजन, मैं आपको आपका भविष्य बताने वाला हूँ, लेकिन जो भविष्य मैं बताने वाला हूँ वहाँ भविष्य सुनकर आप खुद ही हैरान हो जाओगे। अगर वहाँ भविष्य आपने सुन लिया तो आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी। अरे राजन, आप इस भविष्य को सुनने से पहले अपने आप को पहले कठोर बना लीजिए। यह बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान था। लेकिन ऋषि, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है जिसके सुनने मात्र से ही मेरे पैरों तले जमीन खिसकने वाली है? राजन, ये भविष्यवाणी कोई आसान भविष्यवाणी नहीं है। अगर ये भविष्यवाणी आप सुनोगे तो किसी की जान को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए मैं शायद ही आपको यहाँ भविष्यवाणी बता पाऊँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा ही इच्छुक हो तो मैं आपको यहाँ भविष्य बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। यह बात सुनकर राजा और हैरान हो जाता है और अपने भविष्य की चिंता के लिए वहाँ भविष्य जानने के लिए उत्सुक होता है। मैं ऋषि आपसे वादा करता हूँ कि जो भी आप कहोगे मैं वह मानने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरा भविष्य बताना ही होगा। राजन, मैं आपसे जो भविष्यवाणी करूँगा उसके बाद आप किसी की भी हत्या नहीं करोगे और ना ही मुझे कोई दंड दोगे। यहाँ भविष्यवाणी बहुत ही बुरी होने वाली है। ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है जिसे आप सुनाने के लिए इतने ज़्यादा डर रहे हो? आप चिंता ना करें, मैं किसी को भी आघात नहीं पहुंचाऊंगा, ना ही आपको कोई दंड दूंगा। राजन, मैं जो भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आपकी रानी रूपमती है, वहाँ एक दिन किसी नौकर से शादी करेगी और हाँ, उसके 2 बच्चे भी होंगे। यह बात सुनकर राजा हैरान था। आप ये क्या बात कर रहे हो ऋषि मुनि? वहाँ मेरी रानी है, किसी नौकर से शादी कैसे कर सकती है और उसे 2 पुत्र कैसे हो सकते हैं? यहाँ मैं आपकी भविष्यवाणी नहीं मान सकता। राजन, मैंने आज तक जो भी भविष्यवाणी की है वह कभी भी झूठी साबित नहीं हुई है और ना ही यह भविष्यवाणी झूठी साबित होने वाली है। यह बात सुनकर राजा गुस्सा हो जाता है और अपने मंत्री के पास जाकर कहता है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जो भी ऋषि हमारे यहाँ पर पधारे हैं उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। यह कहकर राजन वहाँ से चला जाता है और अपनी रानी के पास जाकर कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रानी? भविष्यवाणी जिसे सुनकर मैं खुद ही हैरान हूँ। एक महान तपस्वी ऋषि आए थे हमारे महल में। वो कह रहे हैं कि तुम किसी नौकर से शादी करोगी और तुम्हें 2 पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर तो सच में मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन क्या यह सत्य होगा? राजन, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके सिवा मैं किसी को देखती तक नहीं हूँ और मैं किसी नौकर से शादी कैसे कर सकती हूँ? ऐसा मेरी जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। राजन, राजा हैरान था क्योंकि उसे चिंता भी सता रही थी कि कहीं उस ऋषि की भविष्यवाणी सत्य साबित ना हो जाए, क्योंकि आज तक उस ऋषि ने जो भी कहा था वह सत्य ही साबित होता है। अब एक दिन राजन अपने मंत्री के पास जाता है। मुझे चिंता सता रही है, कहीं उस ऋषि की भविष्यवाणी सच तो नहीं निकल जाएगी, और अगर उस ऋषि की भविष्यवाणी सत्य निकल गई तो इस राज्य में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं अपनी रानी को ही मौत की सजा दे देता हूँ। अरे महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप महारानी को ऐसे कैसे मौत की सजा दे सकते हो? भी तो सकता है कि उस ऋषि की बात गलत निकले।
राजा ऋषि की जांच पड़ताल करने के लिए गांव में जाता है। क्या यहाँ पर जो तपस्वी ऋषि रहता था उसकी भविष्यवाणी सत्य निकलती है? हाँ राजन, वो ऋषि जो भी कहता है वहाँ पत्थर की लकीर होती है। उसने अगर कह दिया ना तो वहाँ बात सच होए बिना नहीं रहती। जो भी भविष्यवाणी करता है हमेशा सत्य ही निकलती है। अब तो राजा को पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि वह जो ऋषि कह रहा था वह भविष्यवाणी सत्य ही होगी। इसलिए वह अपनी रानी को मरवाने का विचार बनाता है। यहाँ सारी बातें रानी सुन लेती है। आप यहाँ कैसे कर सकते हो राजन? आप मुझे कैसे मरवा सकते हो? मैं आपकी रानी हूँ, आपने मुझसे शादी की है और आप मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हो। मुझे पता है मैं यहाँ जो भी कर रहा हूँ मेरे लिए ही कर रहा हूँ। अगर आगे से यहाँ भविष्यवाणी सत्य निकली तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए मुझे तुम्हें मौत के घाट उतारना ही होगा, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए तुम्हें मारने के लिए मंत्री तुम्हें घाटी से फेंक देंगे ताकि तुम्हारी मौत हो भी जाए और हम देख भी ना पाए। अब क्या था, राजा अपनी रानी को मरवाने के लिए एक पहाड़ी पर भेज देता है और वहां से एक पंत्री उसे धक्का दे देता है जिससे रानी नीचे गिर जाती है। रानी नीचे गिर तो गई थी लेकिन उसकी जान नहीं गई थी। नीचे ही एक छोटा सा गांव था। रानी बेहोश पड़ी थी कि तभी वहां पर एक गरीब किसान आता है। अरे, ये तो कोई राजकुमारी प्रतीत होती है, लेकिन यह राजकुमारी कौन होगी? मुझे इसे बचाना ही होगा, इसकी हालत तो गंभीर दिखाई पड़ती है। वहाँ किसान उसे अपने घर ले जाता है और काफी दिनों तक उसकी देखभाल करता है। किसान की पत्नी मर चुकी थी, इसीलिए उसके वस्त्र वहाँ रानी को पहना देता है। रानी की याददाश्त चली जाती है, वहाँ उस किसान के घर पर रहने लगती है और कुछ ही दिनों बाद वहाँ किसान उससे शादी कर लेता है। दोनों के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला जाता है कि एक दिन की बात है जब किशनगढ़ से रामू किसान को बुलावा आता है। तुम्हें किशनगढ़ के राजा ने बुलाया है, वो भी तुम्हारे सब परिवार के साथ, क्योंकि तुमने एक बहुत ही महान काम किया था। तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे फल उगाए थे। वहाँ फल राजा को बहुत ही पसंद आए हैं। राजा तुम्हें अपने राज्य में बुलाना चाहता है, वो भी अपने सपरिवार के साथ। यहाँ बात सुनकर किसान बहुत ही खुश होता है और वहाँ अपनी पत्नी से जाकर कहता है, तुम्हें पता है किशनगढ़ नामक एक राज्य है जहाँ पर एक राजा राज करता है। उसने हमें बुलाया है क्योंकि उसे हमारे फल बहुत ही पसंद आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। राजा ने सपरिवार मुझे बुलाया है। ये क्या कह रहे हो आप? ये गांव तो मुझे सुना सुना सा लगता है। ये कौन सा राज्य है? ये कहाँ पर है? बस एक ऊपर पहाड़ी है, वहीं पर यह राज्य है। रानी और वहाँ किसान दोनों ही उस राज्य में जाते हैं और राजा के सामने खड़े होते हैं। राजा हैरान था क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी रानी रूपमती खड़ी थी। वहाँ हैरान हो जाता है और उस किसान से पूछता है, तुम्हारी पत्नी कौन है और ये तुम्हें कहाँ पर मिली थी? महाराज, एक पहाड़ी थी, उसके नीचे यहाँ राजकुमारी गिरी पड़ी थी। वहीं से मैंने इनको अपने घर पर शरण दी। मैंने काफ़ी दिनों तक देखभाल की, इनकी याददाश्त जा चुकी थी। इनको अब मैं कहाँ छोड़ता, इसलिए मैंने इनसे ही शादी कर ली और हमारे अब 2 बच्चे भी हैं। यहाँ बात सुनकर राजा हैरान हो जाता है क्योंकि राजा जिसने अपनी रानी को मरवाना चाहता था उसी के कारण से उसकी रानी की शादी उस नौकर के साथ हुई। राजा यह चाहता था कि ऐसी भविष्यवाणी कभी सत्य न हो, लेकिन वह भविष्यवाणी उसी की वजह से सत्य हो गई। भाग्य का लिखा कोई भी नहीं टाल सकता। यह बात राजा जान चुका था।